सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्राण जाप, गायत्री जप, दान, न्यातन, मनोपर्यांजन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन हम आपको सावन के महीने में बताने जा रहे हैं। मित्रों, शिव जी को मानने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, ऋषियों ने कहा है, सूत जी आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। सूत जी बोलते हैं, मित्रों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में होता है। ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेदा का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे विद्युज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण ऋषि तथा ब्रह्मज्ञ कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तो मित्रों, ये शिव पुराण की कथा कहती है, और जो सावन के महीने में शिव पुराण की आराधना, पूजा अर्चना वंदना करते हैं सावन के महीने में शिव जी की, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण, जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं 12वां अध्याय में 55 पेज है। विद्वेश्वर संहिता लिखा हुआ है, और आप इसकी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ मित्रों, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल ध्वज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। तो आप भी इसी तरह पालन प्रक्रिया और भगवान की शिव आराधना प्रक्रिया और नियमों के अनुसार प्रभु की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो आप भी ऐसे सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, जो दुनिया में आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ऑटोमेटिक आपका नाम जानने लगेगी। आप संसार में ऐसा नाम रोशन कर जाएंगे। जी हाँ, कभी आपके पूर्वजों ने, कभी आपके रिश्तेदारों ने, कभी आपके पड़ोसियों ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्या भी जो धन्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह बस वेश्या ही कहलाता है। दूसरों को बड़े कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। मित्रों, इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के नीचे हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि हम सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्राण जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धर्मोपर्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि महिमा का वर्णन कर चुके हैं। और हर हर महादेव भोलेनाथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्राण जाप, गायत्री जप, दान, न्यातन, मनोपर्यांजन तथा अग्निहोत्र
आदि की विधि महिमा का वर्णन हम आपको सावन के महीने में बताने जा रहे हैं। मित्रों, शिव जी को मानने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, ऋषियों ने कहा है, सूत जी आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्यलोक पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। सूत जी बोलते हैं, मित्रों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में होता है। ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेदा का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे विद्वज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण ऋषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तो मित्रों, ये शिव पुराण की कथा कहती है। और जो सावन के महीने में शिव पुराण की आराधना, पूजा अर्चना, वंदना करते हैं सावन के महीने में शिव जी की, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण, जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। 12वां अध्याय में 55 पेज है। विद्वेश्वर संहिता लिखा हुआ है और आप इसकी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ मित्रों, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल ध्वज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। तो आप भी इसी तरह पालन करकरियाँ और भगवान की शिव आराधना करकरियाँ और नियमों के अनुसार प्रभु की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो आप भी ऐसे सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं जो दुनिया में आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ऑटोमेटिक आपका नाम जानने लगेगी। आप संसार में ऐसा नाम रोशन कर जाएंगे। जी हाँ, कभी आपके पूर्वजों ने, कभी आपके रिश्तेदारों ने, कभी आपके पड़ोसियों ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्या भी जो धन्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह बस वेश्या ही कहलाता है। दूसरों को बड़िक कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। मित्रों, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि हम सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्मधारण, संध्या वंदन, प्राण जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धर्मोपर्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि महिमा का वर्णन कर चुके हैं। और हर हर महादेव भोलेनाथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है। जय जय भोलेनाथ।